राधे राधे सभी भक्तों को। उठ रही है। Can you get it? Morning आएंगे। आप सभी का मेरे ऋषि जी व्लॉग्स यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम चर्चा करने वाले हैं होली की। होली सनातन धर्म का एक प्रमुख त्यौहार है। पूरे भारत में यह पर्व बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया जाता है। परंतु आखिर क्या हम जानते हैं कि हम यह त्यौहार क्यों मनाते हैं, इसकी क्या विशेषता है और इस साल यह पर्व हम किस दिन मनाएंगे, 6 मार्च 2023 या 7 मार्च 2023? इस बात को लेकर काफ़ी संशय है, जिसकी चर्चा हम अपनी वीडियो में करेंगे। होली का उत्सव पंचांग के अनुसार फाल्गुन मास की पूर्णिमा की शाम से शुरू होता है। देश भर में लोग हर साल रंगों के इस त्यौहार को बड़े ही उत्साह के साथ मनाते हैं। इस त्यौहार को अलग अलग जगहों पर अलग अलग नाम से जाना जाता है। डोल पूर्णिमा, रंगावली, होली, धुलंडी, धुलेटी, मंजल कुली, याओसंग, उखली, जजीरी, शिगमो या फगवा के नाम से भी जाना जाता है। देश में बहुत से स्थानों पर होली के एक माह पूर्व होली का डांडा रोकने की भी परंपरा का पालन किया जाता है। होली का डांडा वास्तव में होता क्या है? देखिए, होली का डांडा जो है वो वास्तव में भक्त प्रहलाद और उसकी बुआ होलिका का प्रतीक है। इस प्रथा के तहत नगर या ग्राम के जिस चौराहे पर होली जलाई जानी है, वहाँ पर 2 डांडे रोपे जाते हैं, या हम ये कह सकते हैं कि गाड़े जाते हैं। इनमें से एक भक्त प्रहलाद का स्वरूप होता है और दूसरा होलिका का प्रतीक होता है। होलिका दहन के समय इनमें से भक्त प्रहलाद के प्रतीक स्वरूप को बचा लिया जाता है, जबकि होलिका को जलने दिया जाता है। यह एक तरह से अधर्म पर धर्म की विजय का प्रतीक माना जाता है। होली का यह महापर्व मनाने के पीछे कई पौराणिक कथाएं प्रचलित हैं। पहली होलिका और भक्त प्रहलाद की है, दूसरी कामदेव और शिव जी की है, तीसरी राजा पृथु और राक्षसी ढूंढी की है और चौथी श्री कृष्ण और पूतना की है। यह भी कहा गया है कि भगवान श्री कृष्ण ने गोपियों संग रास किया था और दूसरे दिन रंगोत्सव के रूप में होली का उत्सव मनाया था। लेकिन इन सभी में होलिका और भक्त प्रहलाद की कथा को ही मान्यता है, क्योंकि इसी की घटना की याद में होलिका दहन करके दूसरे दिन भक्त प्रहलाद के बचने की खुशी में धुलेड़ी का त्यौहार मनाया जाता है। रंगों का यह त्यौहार अलग अलग जगहों पर अलग अलग प्रकार से और अलग अलग दिन मनाया जाता है। देखिए, रंगों का यह जो त्यौहार है यह प्रमुख रूप से 3 दिन तक मनाया जाता है। पहले दिन होलिका को जलाया जाता है, जिसे होलिका दहन हम कहते हैं। दूसरे दिन लोग एक दूसरे को रंग व अबीर गुलाल लगाते हैं, जिसे धुरड्डी व धूली वंदन कहा जाता है। होली के 5वें दिन रंग पंचमी को भी रंगों का उत्सव मनाते हैं। तो इस प्रकार से होली का जो यह पर्व है, कहीं पर 2 दिन, कहीं 3 दिन, तो भारत के कई हिस्सों में इसे 5 दिन तक भी मनाया जाता है। परंतु यदि हम बात करें ब्रिज की, तो ब्रिज में यह उत्सव पूरे 40 से 45 दिनों तक मनाया जाता है। ब्रिज की होली विश्व प्रसिद्ध होली मानी गई है। यहाँ पर लोग देश विदेश से होली के उत्सव का आनंद प्राप्त करने के लिए आते हैं। यदि बात करें महाराष्ट्र की, तो महाराष्ट्र में यह होली गोविंदा होली अर्थात मटकी फोड़ होली के नाम से खेली जाती है और यह 2 दिन की मनाई जाती है। इस दौरान रंगोत्सव भी चलते रहता है। तमिलनाडु में लोग होली को कामदेव के बलिदान के रूप में याद करते हैं, इसलिए यहाँ पर होली को कमान पंडिगई या फिर काम विलास और कामा दहनम के नाम से जानते हैं। आजकल होली के अगले दिन यानी कि होलिका दहन के अगले दिन धुलेड़ी को पानी में रंग मिलाकर होली खेली जाती है और रंग पंचमी के दिन सूखा रंग डालने की परंपरा रही है। कई जगहों पर इसका उल्टा भी है। हालांकि होलिका दहन से रंग पंचमी तक भांग, ठंडाई आदि पीने का प्रचलन भी बड़े ज़ोर शोर से किया जाता है। पहले होली का नाम होलिका या होलाका था। साथ ही होली को आज भी फगुआ, धुलेड़ी, डोल के नाम से जाना जाता है। होली का त्यौहार रंगों से जुड़ने से पहले, मतलब जब रंग नहीं खेले जाते थे, तब लोग एक दूसरे पर धूल और कीचड़ चुपड़ते थे, इसलिए इसे धुलेड़ी कहा जाता है। कहते हैं कि त्रेता युग में प्रारंभ में भगवान विष्णु ने धूली वंदन किया था। इसकी याद में धुलेड़ी मनाई जाती है। धूली वंदन अर्थात लोग एक दूसरे पर धूल लगाते हैं। होली के अगले दिन धुलेड़ी के दिन
सुबह के समय लोग एक दूसरे पर धूल लगाते हैं। पुराने समय में यह होता था, जिसे धूल स्नान भी कहा जाता है। पुराने समय में चिकनी मिट्टी की गारा या मुल्तानी मिट्टी को शरीर पर लगाया जाता था और इसलिए इसे धुलेड़ी या धुरखेल, धूलिवंदन और चैत बदी के नाम से लोग जानते थे। यदि बात करें कान्हा की नगरी मथुरा में, तो इसका अलग ही उत्साह देखने को मिलता है। भगवान श्री कृष्ण की नगरी मथुरा में यह रंगोत्सव 40 से 45 दिनों तक मनाया जाता है, जिसकी शुरुआत वसंत ऋतु के प्रवेश करते ही हो जाती है। वसंत पंचमी पर मथुरा के मंदिरों में होलिका दहन स्थलों पर होली का डांडा गाड़े जाने के बाद से ही इस रंगोत्सव की शुरुआत की जाती है। परंपरा के अनुसार वसंत पंचमी के दिन बांके बिहारी मंदिर में सुबह की आरती के बाद सबसे पहले मंदिर के पुजारी भगवान श्री बांके बिहारी लाल को गुलाल का टीका लगाकर होली के इस पर्व का शुभारंभ करते हैं। इस दिन मंदिर में श्रद्धालुओं पर भी जमकर गुलाल उड़ाया जाता है। वसंत का आगमन होते ही ब्रज में पूरे मंदिरों को पीले फूलों से सजाया जाता है। फुलेरा दूज से मथुरा में होली की शुरुआत होती है और इस दिन ब्रज में श्री कृष्ण के साथ फूलों के संग होली खेली जाती है। फुलेरा दूज के दिन ही, मतलब उस दिन बरसाने से नंदगांव होली का निमंत्रण जाता है, इसलिए इस दिन फुलेरा दूज के दिन फूलों की होली खेली जाती है। इसके अलावा यहाँ पर लड्डू मार और लठ मार होली का अलग ही उत्साह देखने को मिलता है। लठ मार होली के दिन लठ की मार खाकर भी लोग खुद को धन्य मानते हैं। इसके बाद रंग पंचमी वाले दिन इस रंगोत्सव का समापन होता है। चलिए अब बात कर लेते हैं कि किस दिन हमें होलिका दहन करनी है और किस दिन हम होली का यह पर्व रंगों के साथ मनाएंगे। तो देखिए, इस वर्ष होलिका दहन पर भद्रा का साया रहेगा। इसके चलते संशय की स्थिति बनी हुई है। हालांकि ज्योतिषों के अनुसार भद्रा व्यापिनी प्रदोष काल में होलिका दहन 6 मार्च को करना शास्त्र सम्मत है। वहीं देश के पूर्वी भाग में यानी कि बिहार, बंगाल, उड़ीसा, जहां सूर्योदय पहले होता है, वहां 7 मार्च को होलिका दहन किया जाएगा। होलिका दहन के अगले दिन धुलेड़ी मनाई जाएगी यानी कि 8 तारीख को, जहां जो पूर्वी भाग है। 2 दिन फाल्गुन पूर्णिमा में पहले दिन प्रदोष काल है, जबकि दूसरे दिन उदया तिथि में स्नान दान किया जाएगा। फाल्गुन पूर्णिमा 6 मार्च सोमवार को शाम 4:18 से अगले दिन 7 मार्च मंगलवार को शाम 6:10 तक रहेगी। यदि भद्रा की बात करें तो भद्रा 6 मार्च को शाम को 4:18 से लग रहा है और 7 मार्च को सुबह 5:15 तक समाप्त हो रहा है। 6 मार्च को प्रदोष काल शाम 6:38 से लेकर रात 9:08 तक रहेगा और जो पुच्छ काल है भद्रा का, वह रात में 12:43 से लेकर 2:01 तक रहेगा। अब देखिए, भद्रा जो लग रहा है यह बिल्कुल उसी समय लग रहा है जब फाल्गुन पूर्णिमा की शुरुआत हो रही है, यानी कि 4:18 पर शुरुआत हो रही है पूर्णमासी की और 4:18 पर भद्रा भी लग रहे हैं। अब जहां बात आती है होलिका दहन की, तो होलिका दहन के लिए हमें यह देखना है कि पूर्णिमा हो और प्रदोष काल हो। तो प्रदोष काल जो है वह हमें 6 तारीख को मिल रहा है, परंतु क्योंकि इसमें भद्रा है, तो भद्रा जब जिस दिन पड़ता है तो उस दिन हमें ये देखना होता है कि भद्रा का जो पुच्छ काल है और जो मुख है, इसको छोड़कर भद्रा में ही होलिका दहन आप कर सकते हैं, ऐसा ज्योतिषियों का मत है। ज्योतिषियों के अनुसार भद्रा रहित प्रदोष काल व्यापिनी फाल्गुन पूर्णिमा में होलिका दहन किया जाता है। यदि पूर्णिमा तिथि 2 दिन हो और दूसरे दिन भी प्रदोष व्यापिनी पूर्णिमा तिथि हो, तो उस दिन होलिका दहन होना चाहिए। यदि दूसरे दिन पूर्णिमा प्रदोष को स्पर्श ना करे, तब पहले दिन भद्रा के पुच्छ या भद्रा के मुख को छोड़कर भद्रा में ही होलिका दहन किया जाना चाहिए। इसके चलते इस बार 6 मार्च को होलिका दहन करना शास्त्र सम्मत रहेगा। तो इसलिए होलिका दहन जो है वह हम करेंगे 6 मार्च 2023 को, और धुलेड़ी यानी कि रंगों की जो होली है यह हम खेलेंगे 7 मार्च को। तो इस प्रकार से जो है होली का आयोजन ब्रिज में किया जाएगा। कुछ जगहों पर ब्रिज में ही ऐसा है जहां पर होली का दहन जो है वो 7 तारीख को किया जाएगा और धुलेड़ी जो है वो 8 तारीख को होगी। परंतु यदि मैं बात करूं अपनी, तो हम जो यह होली का महापर्व है, तो यह वृंदावन स्थित जो निधिवन में जिस प्रकार से
होली का पर्व मनाया जाएगा। हम बिल्कुल उसी प्रकार से अपने घर में भी यह जो त्यौहार है यह मनाने वाले हैं, जिसकी वीडियो आगे आपको मिलती रहेगी। तो वीडियो में इसी प्रकार से बने रहें। यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देते हुए और आप सभी को प्रणाम करते हुए आप सभी को मेरी राधे राधे। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड